एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 इंग्लिश आरबीएससी फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि लेंचो नामक एक व्यक्ति जो एक किसान है, उसने खेतों में फसल उगाई और उसकी फसलों को अच्छी बारिश की ज़रूरत थी, जिसमें बारिश ओलावृष्टि होने के कारण उसकी जो फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और उसकी वजह से लेंचो को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, उसके मन में बहुत ज़्यादा ग्रीफ हो गया। और आगे क्या हुआ अभी हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन जो वैली के बीच में रहते थे, उस घाटी के मध्य में रहते थे, उन सब के मन में देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। उन सब के मन में एक ही आशा थी, एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से उम्मीद। डोंट बी सो अपसेट, इतने अपसेट मत हो। इवन थो द सीम्स लाइक टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि बड़ा नुकसान प्रतीत हुआ है। रिमेंबर, याद रखो, बट नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, उन्होंने कहा है, नो वन डाइज ऑफ हैंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात, लेंचो थो ओनली ऑफ इज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड, पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही, उसके मन में सिर्फ एक ही आशा थी, वो भगवान की आशा थी, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से हेल्प की आशा थी। हुज आइज एज ही हैड बीन इंटरेस्टेड सी एवरीथिंग, उसकी आंखें, लेंचो की आंखें सब कुछ देखने लग रही थी। इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियस, उसकी अंतरात्मा जो थी वो बहुत ज़्यादा गहरी दुख में थी। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, लेंचो जो था वो एक मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और खेतों में वो एनिमल के, पशुओं के जैसे काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो अभी भी जानता था कि हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, दिन में, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, उसने लेटर लिखना शुरू किया और उसको, वो लेटर को वो टाउन में लेके गया और मेल के पास लेके गया। ही वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ भगवान का एक पत्र था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरे परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसे इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम, खेतों में फसलों को दोबारा उगाने के लिए, और जब तक नई फसल नहीं आ जाती तब तक आजीविका के लिए मुझको 100 पैसे की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म, जो ओले थे, ओलावृष्टि की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनविलोप, उसने एनविलोप के ऊपर, उस लिफाफे के ऊपर गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड, और जो लेटर था वो एनविलोप के अंदर, लिफाफे के अंदर डाल दिया। स्टिल ट्रबल वन टू टाउन, और उसके बाद वो टाउन में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, उसने लेटर के ऊपर एक स्टैंप लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन भी था और जो पोस्ट ऑफिस के काम में हेल्प करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वह अपने बॉस के पास गया और दिल से हंसते हुए गया एंड उसको दिखाया द लेटर टू गॉड, जो भगवान को पत्र लिखा था लेंचो ने, वो पत्र लेके वो अपने किसी बॉस के पास गया और उसको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने, पोस्टमैन ने, अपने लाइफ में, अपने कैरियर में कभी भी ये एड्रेस नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फिलो, जो पोस्ट मास्टर था वो एक फैट यानी मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो हंसने लग गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन
ऑलमोस्ट वो तुरंत ही इमीडिएटली वो तुरंत ही सीरियस हो गया, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उस लेटर को वो डेस्क पे ले गया, कमेंटेड और कमेंट करने लगा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे अंदर भी ये विश्वास होता जो इस लेटर को जिसने लिखा है उसके अंदर जो विश्वास है, काश मेरे अंदर भी वो होता। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो उसकी जो कोरस्पॉन्डेंस है गॉड के साथ, सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड, वो नहीं चाहता था कि जो राइटर है जिसने ये पत्र लिखा है, लेंचो है, वो उसको भगवान से जो विश्वास है वो उठ जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि जो लेटर लिखा है उसका आंसर किया जाए। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने ये खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इफ ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, तो उसको पता चला, इंक एंड पेपर, तो उसको पता चला कि इसमें इंक और पेपर और गुडविल के बजाय किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने उसका हल निकाल लिया, उसने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। बच्चों, जब उसको पता चला कि उसने पैसे की मांग की है तो इंक और पेपर से और सिर्फ गुडविल से काम नहीं चलेगा, फिर उसके माइंड में आइडिया आया और उसने पैसों का भी रिजोल्यूशन निकाल लिया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने एम्प्लॉय से थोड़े बहुत पैसे उधार लिए, मांगे एक चैरिटी के रूप में। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने खुद भी अपनी सैलरी का एक छोटा सा पार्ट दिया। एंड सिवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और कुछ फ्रेंड्स से भी चैरिटी मतलब पैसे उधार लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर एंड 100 पैसेज, ये इम्पॉसिबल था कि वो पोस्ट मास्टर था उसके लिए 100 पैसे इकट्ठा करना, 100 पैसे इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए वो सिर्फ इतना ही कर पाया कि उसका हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा इंतजाम कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनविलोप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, उसने पैसों को एनविलोप के अंदर डाला और उसके ऊपर सिर्फ गॉड शब्द लिखा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, आने वाले संडे को लेंचो और दिनों से भी पहले आके पूछने लगा कि इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, ये पोस्टमैन खुद था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो जिसने उसको लेटर दिया था, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्स एंड फ्रॉम हिज ऑफिस, जो पोस्ट मास्टर था वो देखना चाहता था उसका कंटेंटमेंट, मतलब उसका संतोष जो उसने उसकी हेल्प करके किया था, वो ऑफिस से ये सब देख रहा था। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को पैसे देख के कोई सरप्राइज नहीं हुआ, कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर एक विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए तो वो एंग्री हो गया, मतलब गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कैसे मिस्टेक कर सकते हैं, भगवान कैसे भूल कर सकते हैं। नोर कुड ही गिव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान है ना डिनाइड कर सकते, मना कर सकते, लेंचो ने भगवान से जो रिक्वेस्ट की थी ना तो भगवान उसको मना कर सकते थे और ना ही भगवान पैसे काउंट करने में कोई मिस्टेक कर सकते थे। तो लेंचो को इस बात का डर हुआ कि पैसे कहाँ गए। इमीडिएटली अचानक से लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो विंडो के पास गया पेपर और इंक लेने। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, और उसने लिखना स्टार्ट कर दिया अपने एफर्ट्स को। वैन ही फिनिश, जब वो फिनिश हो गया, जब वो लेटर लिखना के काम पूरा हो गया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प, तो वो विंडो के पास गया स्टैम्प लेने। वाइल ही लिक्ड एंड देन अफ्लिक्स्ड ही एनविलोप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसके बाद उसने थूक लगाया थोड़ा सा और अपनी फिस्ट से उस एनविलोप को चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो मोमेंट जब उसने मेल बॉक्स में लेटर को डाल रहा था, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर ने उसको खोल लिया। इट सेड, उसमें था, गॉड भगवान ऑफ द मनी एंड आई आस्क्ड
फॉर ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, कि जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए पैसे वापस करिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझको इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेरे को ये मेल के जरिए आप मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूप, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है ना वो बंच ऑफ क्रूक्स है, बेईमानों की टोली है, लैंचो। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर का यही एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।